नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ते हैं यूपी टीजीटी के अंतर्गत फिजिक्स से साइंस में इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता। इसमें पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस, जिसमें इलास्टिसिटी है, सरफेस टेंशन है, फ्लो ऑफ लिक्विड है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस है, एसएचएम है, वेव्स है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिससे कि विरूपक बल लगाए जाने का दृढ़ता से विरोध करता है। विरूपक बल के प्रभाव से पदार्थ में विकृति उत्पन्न होती है, परंतु विरूपक बल हटा लेने पर पदार्थ पुनः अपने प्रारंभिक आकार व रूप को ग्रहण कर लेता है। विरूपक बल वह है जिसको डिफॉर्मिंग फोर्स इंग्लिश में कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स एक प्रकार का बाह्य बल है जो किसी प्रत्यास्थ वस्तु में विकृति उत्पन्न करता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, हुक्स लॉ, पॉइसन रेशियो, इलास्टिक कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, लिमिटिंग ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ इलास्टिक सब्सटेंसेस, इलास्टिक एनर्जी, थर्मल रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कोएफिशिएंट। तो ये सारी पॉइंट हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले स्ट्रेस क्या है। प्रतिबल किसी प्रत्यास्थ वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के लंबवत तथा विरूपक बल के विपरीत दिशा में कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल है, प्रतिबल कहलाता है। जैसे ये चित्र है, यहाँ पे यल नॉट है और यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो रहा है प्रतिबल। आंतरिक प्रतिक्रिया बल प्रत्यानयन बल है बटे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो P बराबर F/A। यूनिट स्केल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बीमा क्या होती है? यम L -1 T-2। यह टेंसर राशि है। प्रतिबल एक प्रत्यास्थता एक टेंसर राशि है। प्रतिबल एक सदिश राशि है, परंतु इसकी दिशा सदैव पृष्ठतल के लंबवत तथा विरूपक बल के विपरीत दिशा में होती है तथा यह अपरिवर्तनशील होती है, अतः इसे टेंसर राशि मान लिया जाता है। नोट: आंतरिक प्रतिक्रिया बल एक प्रकार का प्रत्यानयन बल है जो बल है, अतः इसकी गणना हुक के नियम के आधार पर की जाती है। प्रत्यानयन बल की गणना हुक के नियम से ज्ञात कर ली जाती है। हुक के नियम के अनुसार प्रत्यानयन बल F बराबर -K डेल आर। डेल आर किसी एक कड़ी में उत्पन्न विस्थापन है, या डेल एक्स इसको बोल सकते हैं। K बराबर बल नियतांक है। F क्या है? किसी एक कड़ी पर लगने वाला प्रत्यानयन बल है। किसी प्रत्यास्थ वस्तु में कड़ियों की कुल संख्या n है, तब समस्त कड़ियों पर लगने वाला प्रत्यानयन बल NF बराबर -K n डेल्टा आर। सिग्मा F बराबर -K डेल्टा एल। सिग्मा P बराबर सिग्मा F/A बराबर -K डेल L/A। प्रतिबल तथा दाब में अंतर। प्रतिबल किसी भी प्रत्यास्थ वस्तु में प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल का अध्ययन करता है। दाब किसी प्रत्यास्थ वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल का अध्ययन करता है। प्रतिबल के प्रकार। प्रत्यास्थता के गुण के आधार पर प्रतिबल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और अपरूपक प्रतिबल। विकृति किसी प्रत्यास्थ वस्तु में विरूपक बल के प्रभाव से उसके आकार में उत्पन्न विभिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन भौतिक राशि है। प्रतिबल के आधार पर विकृति 3 प्रकार की होती है: अनुदैर्ध्य विकृति, अभिलंब विकृति, अपरूपण विकृति। हुक का नियम। प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत किसी प्रत्यास्थ वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के अनुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति। प्रतिबल बराबर E इंटू विकृति। तो E बराबर प्रतिबल बटे विकृति। मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा ML -1 T-2। प्रेशर बराबर इलास्टिसिटी बराबर स्ट्रेस बराबर N/मीटर स्क्वायर। तो ML -1 T-2। प्रतिबल तथा विकृति के आधार पर प्रत्यास्थता 3 प्रकार की होती है: यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक। प्रत्यास्थ वस्तुओं के उदाहरण: क्वार्ट्ज के लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ मान लिया जाता है। अन्य पदार्थ जिसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है निम्न है: स्टील, Au, आर्गन, Au, Ag, Zn, कॉपर, Fe एक्स्ट्रा। कोई भी पदार्थ पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं होता, क्योंकि पूर्ण प्रत्यास्थता के लिए प्रत्यास्थता गुणांक E का मान अनंत होता है तथा विकृति का मान 0 होता है। अप्रत्यास्थ वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें प्रत्यास्थता का गुण नहीं होता अप्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती, जैसे मिट्टी, गीली मिट्टी, मोम, प्लास्टिक आदि। संपीड्यता
कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रमण अनुपात में होता है। मतलब बीटा बराबर 1/e, बीटा संपीड्यता है, ई प्रत्यास्थता गुणांक है। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए प्रत्यास्थता गुणांक अनंत होता है, अंततः संपीड्यता शून्य होती है। बीटा बराबर 1/e, 1/∞ बराबर 0, परफेक्ट इलास्टिक होगा। अप्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए बीटा बराबर 1/e बराबर 1/0 बराबर इनफाइनाइट, प्रत्येक परफेक्ट इन इलास्टिक के लिए। प्रत्यास्थता के आधार पर प्रत्यास्थ वस्तुओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: भंगुर पदार्थ, ब्रिटल सब्सटेंस, डक्टाइल सब्सटेंस और इलास्टोमर्स सब्सटेंस। प्रत्यास्थता सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। भंगुर पदार्थ के लिए प्रतिबल तथा विकृति के लिए ग्राफ। किसी प्रत्यास्थ वस्तु का प्रत्यास्थता गुणांक जहाँ तक प्रतिबल विकृति के अनुक्रमणपाती होता है प्रत्यास्थ सीमा कहलाती है। चित्र में इसे OA सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जिस वस्तु में प्रत्यास्थ गुण अधिक होता है उसमें प्रत्यास्थता सीमा OA सरल रेखा का प्रतिबल की तरफ झुकाव अधिक होता है। चित्र में OA सरल रेखा प्रतिबल तथा विकृति के नियत अनुपात को प्रदर्शित करता है, परंतु प्रत्यास्थता सीमा A से P के अंतर्गत प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात नियत नहीं रहता, परंतु प्रत्यास्थ गुण विद्यमान रहता है। प्रत्यास्थता सीमा का क्षेत्र, प्रतिबल तथा विकृति में खींचे गए क्षेत्र का वह भाग जिसमें प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है प्रत्यास्थता सीमा का क्षेत्र कहलाता है। चित्र में OAP PBO द्वारा शो किया गया है। प्लास्टिक जोन, यदि यह अप्रत्यास्थ क्षेत्र किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर विरूपक बल के प्रभाव से उत्पन्न अस्थायी विकृति जिसमें प्रतिबल का मान लगभग नियत रहता है तथा प्रत्यास्थ वस्तु में प्रत्यास्थता गुण समाप्त हो जाता है, प्लास्टिक जोन कहते हैं। चित्र में QPBRQ से प्रदर्शित किया गया। प्लास्टिक क्षेत्र का मान तन्यता पदार्थ में अधिकतम होता है, परंतु भंगुर पदार्थों में यह क्षेत्र न्यूनतम होता है। भंजक बिंदु, ब्रेकिंग पॉइंट। प्लास्टिक जोन के पश्चात प्रत्यास्थ वस्तु पर अतिरिक्त बल लगाने से पदार्थ में अनियमित प्रसार होने लगता है तथा वह स्वतः अपने भार के कारण टूट जाता है। ऐसे बिंदु को भंजक बिंदु कहते हैं। चित्र में बिंदु D को भंजक बिंदु द्वारा दिखाया गया है। फिगर 1 में प्लास्टिक जोन को कम दिखाया गया है, अतः यह भंगुर पदार्थों के लिए वक्र सही होगा। उदाहरण कांच। तन्यता पदार्थ के लिए प्रतिबल तथा विकृति के लिए वक्र डक्टाइल सब्सटेंस। प्लास्टिक क्षेत्र PBCDP है। उदाहरण क्वार्ट्ज। इलास्टोमर पदार्थ के लिए प्रतिबल तथा विकृति के लिए वक्र। वे पदार्थ जो प्रत्यास्थ वस्तुएं नहीं होती हैं परंतु इनमें प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है इलास्टोमर्स कहलाते हैं, जैसे ऊतक, धमनियाँ, रबड़ आदि। ऐसे पदार्थों में विरूपक बल के प्रभाव से विकृति अधिक होती है। ऐसे पदार्थों पर भार या लोड देने पर फैलाव अनियमित होता है। प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। यंग प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत किसी प्रत्यास्थ वस्तु के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात उस वस्तु का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का प्रयोग ऐसी प्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए किया जाता है जिनमें रेखीय विकृति उस विकृति उत्पन्न होती है तथा इनका आकार रेखीय होता है, जैसे छड़ अथवा तार। y बराबर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो y बराबर F/A बराबर L/L, तो y बराबर FL अपान AL, FL अपान पाई r²L। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये कि यदि बल का परिमाण प्रत्यानयन बल या बाह्य बल ज्ञात है -KL, तो यह बराबर FR -KL, y बराबर FL अपान पाई r²L, y बराबर KL अपान पाई r²। प्रत्यास्थता गुणांक नहीं हो सकता क्योंकि इसका मान 0 से इन्फिनिटी के बीच कार्य करता है। एक्सरसाइज 2, एग्जाम्पल 2। यदि छड़ या तार की लंबाई में वृद्धि भार बल के द्वारा की जाती है तो बल के स्थान पर यह बराबर mg, y बराबर mgL अपान AL। यदि कोई तार या छड़ स्वतः अपने भार के कारण लंबाई में वृद्धि करता है तब उस छड़ की यंग प्रत्यास्थता गुणांक निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात होगी। वो सूत्र रहेगा y बराबर mgL/2 अपान AL। सॉल्व करेंगे तो y बराबर 1/2
यल स्क्वायर रो जी अपान एल। यदि कोई तार अथवा छड़ ताप के प्रभाव से अपनी लंबाई में परिवर्तन लाता है तब रेखीय विकृति का मान ताप प्रसार गुणांक के पदों में निम्न होगा। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर यल अपान एल इंटू डेल्टा थीटा प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा बराबर एल अपान एल। तो वाई बराबर एफ एल अपान एल बराबर अल्फा डेल्टा थीटा, यह बराबर वाई ए प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। पाइसन गुणांक विरूपक बल के प्रभाव से किसी तार अथवा छड़ में उत्पन्न पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात पाइसन गुणांक कहलाता है। सिग्मा बराबर डेल डी अपान डी डेल एल अपान एल, जहाँ डेल डी व्यास में कमी, डेल एल लंबाई में वृद्धि, एल तार की प्रारंभिक लंबाई, डी तार का प्रवणता व्यास है। पाइसन गुणांक का मान सैद्धांतिक नियमों के आधार पर -1 से +1 के मध्य कार्य करता है, परंतु किसी प्रेक्षण अथवा प्रायोगिक मान में 0 से 1/2 के मध्य कार्य करता है। -1 इज लेस देन सिग्मा इज लेस देन 1/2 थ्योरेटिकल है, और 0 इज लेस देन सिग्मा इज लेस देन 1/2 एक्सपेरिमेंटल है। आयतन प्रसार गुणांक प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत अभिलंब प्रतिबल तथा आयतनात्मक विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। के बराबर रो अपान माइनस डेल वी अपान वी। तो के बराबर पी वी अपान डेल्टा वी, जहाँ पी आयतन प्रतिबल, डेल वी आयतन में वृद्धि है। स्थिर ताप पर गैसों की प्रत्यास्था गुणांक वायुमंडलीय गुणांक के बराबर होती है। के बराबर ई टी, पी बराबर पी वी अपान डेल वी बराबर पी वायुमंडलीय दाब। रुद्धोष्म अथवा स्थिरोष्म में गैसों की आयतन प्रत्यास्था गुणांक पी गामा के बराबर होती है। ई ए बराबर गामा पी, तो गामा बराबर आई प्लस 2 अपान एफ, जहाँ गामा पाइसन रेशियो है, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। द्रवों तथा ठोसों में संपीड्यता कम होती है। किसी द्रव की तली में स्थित वायु के बुलबुले का आयतन V तथा कुल दाब P प्लस डेल्टा P वायु दाब तथा द्रव दाब है। बुलबुला स्वतः द्रव के ऊपरी सतह तक आ सकता है, जहां पर आयतन 11V तथा दाब ATM दाब के बराबर हो जाता है। तो द्रव की आयतन प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात कीजिए। के बराबर डेल्टा PV अपान डेल गामा, P1 B1 बराबर P2 V2, P प्लस डेल P V बराबर P गुड़े 11V, P प्लस डेल P बराबर 11P, डेल P बराबर 10P। तो K बराबर 10 PV अपान 10V, K बराबर P वायुमंडलीय दाब के बराबर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दृढ़ता गुणांक प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत स्पर्श रेखीय प्रतिबल, अपरूपक प्रतिबल अथवा अपरूपण विकृति का अनुपात डेल्टा गुणांक कहलाता है। ईटा बराबर शेयरिंग स्ट्रेस अपान शेयरिंग स्ट्रेन, ईटा बराबर P अपान थीटा, P अपान टेन थीटा, P रो H अपान एक्स। किसी दृढ़ पदार्थ में अपरूपण विकृति उत्पन्न करने के लिए उसके किसी एक सिरे पर स्पर्श रेखीय प्रतिबल अथवा ट्विस्टिंग टार्क अप्लाई करने पर इस प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाती है। फाई बराबर आर्क ए बी अपान आर, थीटा बराबर ए बी अपान एल, ए बी बराबर थीटा एल, फाई बराबर थीटा एल अपान आर। ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर स्पर्श रेखा की दिशा में आरोपित ऐंठन बल युग्म ऐंठन कोण फाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टाउ प्रोपोर्शनल टू फाई, टाउ इक्वल टू सी फाई। प्रत्यास्थ ऊर्जा इलास्टिक एनर्जी किसी प्रत्यास्थ वस्तु तार की लंबाई बढ़ाने में अप्रत्यास्थता बल के विरुद्ध किया गया कार्य प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है, जबकि प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा को शून्य मान लिया जाता है। वाई बराबर एफ अपान ए बराबर एल अपान एल, तो ये हो जाएगा पूरा एफ बराबर वाई ए एल अपान एल, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एल, वर्क निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 1/2 वाई ए अपान एल स्क्वायर। तो W बराबर हो गया 1/2 वाई यू एल अपान एल का होल स्क्वायर। प्रत्यास्थ गुणांकों में संबंध y के सिग्मा में संबंध, y बराबर 3k 1 - 2 सिग्मा, y n ईटा सिग्मा में संबंध, y बराबर 2 ईटा 1 + 5, तो सिग्मा बराबर y अपान 2n - 1। तो हमको इक्वेशन मिल जा रहा है 1/3k + 1 अपान ईटा बराबर 3 अपान y।
प्रत्यास्थ गुण पर ताप का प्रभाव। प्रत्यास्थ वस्तुओं के ताप में वृद्धि करने पर प्रत्यास्थ गुण घटता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर परमाणुओं के मध्य साम्य दूरी बढ़ जाती है। प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत स्थित किन्हीं दो अणुओं के मध्य आकर्षण बल यह प्रोपोर्शनल टू 1/r⁷ तथा प्रत्यास्थ ऊर्जा की सीमा U प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶ रेंज में पाई जाती है। तांबे, कांच तथा इस्पात व रबड़ को प्रत्यास्थता गुणांक के बढ़ते क्रम में लिखो। कांच नंबर 1 पे रबर हो गया, नंबर 2 पे कांच हो गया, नंबर 3 पे हो गया तांबा, 4 पे हो गया इस्पात। पूर्णतः दृढ़ पिंड का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना होता है? अनंत होता है। अंतराण परमाणु को बल नियतांक तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक के मध्य संबंध बताइए। तो K बराबर YR0 साम्य दूरी होती है। एक रबर की लंबाई 10 मीटर है, वह अपने भार के कारण ऊर्ध्वाधर दिशा में लटकाने पर कितना बढ़ जाएगी? रबर का घनत्व 1.5 × 10⁵ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। Y बराबर 5 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। G बराबर 10, तो L बराबर 10 मीटर, तो सिग्मा रो बराबर 1.5 × 10⁻3, y बराबर 5 × 10⁸, G बराबर 10, तो y बराबर mgl/2al, तो L बराबर L² रो G अपान 2I, तो 1.5 mm आ जाएगा ये। किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर 0.5 mm², L बराबर 4 mm, L बराबर 1 mm। तार की लंबाई बढ़ाने पर किया गया कार्य बताइए। y बराबर 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। y बराबर तो W बराबर ये पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका मान। अगला प्रश्न है, किसी धातु के परमाणुओं के बीच की औसत दूरी 3 एंगस्ट्रॉम ज्ञात है। y बराबर 1.8 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अंतरा परमाणु बल नियतांक ज्ञात कीजिए। K बराबर 1.8 × 10⁻11 × 3 × 10⁻−10 मीटर, तो K बराबर 54 आ गया। रबर की एक गेंद को किसी गहरी झील में 200 मीटर की गहराई तक ले जाने पर उसके आयतन में 0.1% की कमी हो जाती है। रबड़ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की गणना कीजिए। जल का घनत्व दिया है 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो K का मान हम निकाल सकते हैं। किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। तार के ताप में 70 डिग्री से 35 डिग्री तक कमी लाने पर तार के तनाव में परिवर्तन का मान ज्ञात कीजिए। तो यह बराबर 77 हो जाएगा। हुक का नियम मूल रूप में परिभाषित करता है प्रत्यास्थता सीमा। किसी द्रव का दृढ़ता गुणांक 0 होता है। दाब बढ़ाने पर ठोस व दृढ़ पदार्थों के परमाणुओं के कंपन का आयाम घट जाता है तथा वे एक दूसरे के अति निकट आ जाते हैं, अथवा उनमें आसंजक अथवा ससंजक बल का प्रभाव बढ़ जाता है। इस प्रकार उनमें प्रत्यास्थता गुण बढ़ जाता है। दाब में वृद्धि करके प्रत्यास्थ वस्तुओं को आपस में जोड़ने की क्रिया शीत वेल्डिंग कहते हैं। एक ही धातु के 2 तारों से समान भार लटकाया जाता है। उनकी लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात ज्ञात कीजिए। जबकि पहले तार की लंबाई 2 मीटर, त्रिज्या R1 बराबर 0.5 mm, दूसरे तार की 1 मीटर और त्रिज्या 0.25 मीटर है। तो tan थीटा इज ग्रेटर देन ये, तो इसका आ जाएगा पूरा आंसर। तो इस प्रकार से ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।